कैंसर पॉजिटिव होने के बाद लोग मुझसे अक्सर दो सवाल पूछा करते हैं। पहला कि मुझे इसका पता कैसे चला था, और दूसरा कि पता चलने के बाद मेरी प्रतिक्रिया क्या थी। मैं मोनाश्री स्वागत करती हूँ आप सभी का सफ़र के अगले हिस्से में। हमारे समाज में कैंसर को बहुत डरावने शब्द के रूप में स्वीकारा जाता है, ना केवल इसलिए कि वो खतरनाक है, इसके इलाज महंगे हैं, इसमें जान की जोखिम होती है, बल्कि इसलिए भी कि इस बीमारी को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी है। कैंसर के कई पहलू से लोग बिल्कुल अनजान हैं, और साथ ही साथ कई मिथ्य भी लोगों के मन में हैं। सारांश में बोलूं तो कैंसर की सही जागरूकता, पूरी जानकारी इस बीमारी को हराने में योगदान निभाती है। कैंसर को लोग सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये बीमारी बाकी बीमारियों से ज़्यादा थकाती है, कमज़ोर करती है, रुलाती है, और पॉकेट तो पूरी तरह खाली कर जाती है। मेरे पास भी कैंसर को लेकर बहुत जानकारी नहीं थी जब तक मैं पॉजिटिव नहीं हुई, और मेरे परिवार में दूर दूर तक कैंसर से किसी का कोई नाता नहीं था। मैं परिवार में पहली कैंसर पॉजिटिव हुई। हालांकि पॉजिटिव होने के बाद से लेकर आज तक मैं इसके बारे में पढ़ती रहती हूँ। इस बीमारी से निकल गए लोग या जूझ रहे लोगों की कहानी को देखती हूँ, सुनती हूँ। जब हॉस्पिटल कभी जाती हूँ तो इस बीमारी से जूझ रहे लोगों के पास बैठती हूँ, उनके अनुभवों को सुनती हूँ। कभी खुद रोती हूँ तो कभी दूसरों का आंसू पोंछती हूँ। बात करूँ कि मुझे जब पता चला मेरे रिपोर्ट के बारे में तो मेरी प्रतिक्रिया क्या थी। 13 फरवरी 2023 को जब मैं बायोप्सी के लिए भुवनेश्वर गई, बायोप्सी से पहले 2 डॉक्टर मुझे क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए रूम लेकर गए, और एग्जामिनेशन के दरमियान जो दोनों डॉक्टर आपस में बातें कर रहे थे, मुझे तभी ही अंदेशा हो गया था कि कुछ मेरे साथ बहुत बुरा हो चुका है। मैं घबरा गई, डर गई। बाहर मेरी छोटी सी बेटी और मेरे पति मेरा वेट कर रहे थे। मैं बाहर आकर रोने लगी तो मेरे पति ने कहा, अभी से क्यों रोना, अभी तो बायोप्सी भी नहीं हुई है, उसका रिपोर्ट भी नहीं आया। रोना भी है तो रिपोर्ट आने के बाद रो लेना, और जो भी होगा साथ मिलकर देख लेंगे। 15 दिन का वक्त लग गया मेरे रिपोर्ट के आने में, और 15 दिन का वक्त बहुत लंबा होता है जब आप और आपका पूरा परिवार इंतज़ार कर रहा हो कि रिपोर्ट पॉजिटिव तो नहीं। मेरी माँ रिपोर्ट आने का इंतज़ार मुझसे दूर रहकर ना कर पाई। वो बिहार से मेरे पास उड़ीसा आ गई। जिस दिन रिपोर्ट मेरा आया, ऑनलाइन आया, मेरे पति उस वक्त ऑफिस में थे। मुझसे पहले मेरे पूरे परिवार को मेरी रिपोर्ट का पता चल चुका था, और उस दिन मेरी माँ के चेहरे पर मैंने एक उदासी देखी। सच कहूँ तो उस शाम का मंजर आज भी मेरी नज़रों के सामने है। उस शाम मेरे पति घर देर से आए, और उन्होंने आते वक्त मुझसे पूछा नहीं कि घर के लिए क्या चाहिए। इंतज़ार कर मैं शाम के चाय के लिए गैस पर पानी रखने चली गई। वो घर आए, मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ, आज देर हो गई? उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस प्यार से मेरी तरफ देखकर रूम चेंज करने के लिए चले गए। मैंने माँ की ओर देखा, उनके चेहरे के रंग बिल्कुल फीके पड़े हुए थे। फिर मेरे पति ने अपने पास बुलाकर कहा, मोना, रिपोर्ट आ गया है, आज दिन में ऑनलाइन हूँ। मैंने कहा, क्या हुआ, ठीक नहीं है? उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बाबू, मैं सब ठीक कर दूंगा। उस वक्त मानो मेरी पूरी दुनिया रुक सी गई, मानो कि मैं एक ऐसे अंधेरे कमरे में हूँ जहाँ रोशनी की कोई उम्मीद नहीं। मेरे पैर हाथ कांप रहे थे, ना मैं कुछ सोच पा रही थी। मैं हिली, थोड़ी रोई, फिर मैंने पति को कहा, ये मेरे साथ ही क्यों, और वो भी अभी क्यों? उस वक्त मेरी बेटी महज 3 साल की थी। मैं रोने लगी, 2 मिनट रोई, फिर मैंने कहा, मुझे छोड़ो, जाने दो,
मैंने चाय के लिए गैस पर पानी रखा है, मुझे चाय बनानी। मैं चाय बनाने चली गई। चाय बनाते बनाते खुद को मैंने तैयार किया कि मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैंने खुद को संभाला कि मुझे जीना है, खुद के लिए, अपनी छोटी सी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए। चाय लेकर गई पर पी ना पाई, फिर से रोने लगी। मेरे पति ने कहा, रो लो, आज जितना रोना है रो लो, आज के बाद रोने नहीं दूंगा। जी भर कर रोई। फिर माँ के साथ खाने बनाना चले गई। खाना खाकर जब सोने के लिए माँ के पास गई तो फिर माँ की गोद में बहुत रोई। मैंने कहा, माँ आज रोने दो, कल से ना रोऊंगी। कल से मुझे इस सफर पे निकलना है। मुझे खुद के लिए, इस बच्चे के लिए और सबके लिए जीना है। मुझे जीना है माँ, मुझे जीना है।